ओम शांति। आज की डेट है 3/6/2026। सारे मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन, सबको सुख दो, किसी को भी दुख ना दो। आज का प्रश्न है, धर्म राज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है। ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है। आज का उत्तर है, कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, क्रोध करना, तंग करना अर्थात ऐसी चलन चलना, इससे ईश्वरीय नाम बदनाम हो तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहेंगे। रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। ये किसने कहा? ओम शांति बाप और दादा। ये तो बालिका बच्चों को जरूर निश्चय होगा, हमारा परलौकिक बाप परमात्मा शिव और ये ब्रह्मा सब बच्चों का अलौकिक बाप है। इनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। तुम सब सन्मुख बैठे हो, सन्मुख का नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होता है। बेहद का बाप बहुत मीठा है, जो हमको राजाई के लायक बनाते। माया ने बिल्कुल नालायक बना दिया। माया ने बिल्कुल नालायक बना दिया था। तो बाप आकर पावन बनते बनते फिर 21 जन्मों के लिए तुमको दैवी संप्रदाय बनाते हैं। दैवी गोद में जाएंगे। आगे भी आगे थे आसुरी गोद में, तो आसुरी गोद से फिर तुम ईश्वरीय गोद में आए हो, फिर दैवी गोद में जाएंगे। या जब बाप का बनकर फारकती दे देते हैं, प्रतिज्ञा कर भिखारी बन पड़ते हैं, तो बहुत पाप लगता है। या तुमने किस पर क्रोध किया तो 100 गुना दंड हो जाता है, अवस्था बिल्कुल गिर जाती है। धर्म राज का फरमान मिलता, पवित्र बनना। तुम ईश्वर का बन, जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड चढ़ जाएगा। तो बाप कहते, बड़े ते बड़ा पाप आत्मा देखना हो तो यहाँ देखो। धोबी के पास बहुत मैले सड़े हुए कपड़े जब होते हैं तो सटका लगाने से फट पड़ते हैं। तो यहाँ भी सटका सहन ना कर चले जाते, ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अवज्ञा की तो सजा खानी पड़ेगी। तो कोई तो सर्विस के बदले और ही डिसर्विस करते। गुलाब के फूल और अक के फूल में कितना फर्क है। हरिद्वार में गंगा के किनारे पर चतुर्भुज का चित्र दिखाते, उनको भी गंगा कहते हैं। बाप समझाते, ये सपूत बच्चा है, वह कपूत है। बाप दादा को नहीं पहचानना, तकदीर में वर्षा लेना नहीं तो क्या करेंगे। तो बाबा ने कहा, इस ज्ञान मार्ग में कायदे बड़े कड़े हैं।
तो बाल का बाप पवित्र बने और बच्चे ना, तो वह बच्चा हकदार नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा के पास आकर बैठ जाना, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सबको संभालना भी है, परंतु ट्रस्टी होकर के, सिर्फ निमित्त मात्र। बाप कहते पहले पहले तुम बच्चों को पति शुद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। हमको तो श्रीमत पर चलना, सबको सुख देना, ये याद रहे। रास्ता बताना, दुनिया में कोई नहीं जो मुख से कहे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है। तुमको बेहद का बाप मिला, तुम ही उनके बच्चे बने हैं। यहाँ जो बाप का बनकर फारकती दे देते, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते, तो बहुत पाप लगता। अज्ञान काल में इतना नहीं लगता है जितना ज्ञान में लगता है। तो धर्म राज का फरमान मिलता है पवित्र बनना। तुम ईश्वर का बन, जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। बाप कहते बड़े ते बड़ा पाप आत्मा देखना है तो यहाँ देखो। कहाँ देखो? यहाँ पर देखो। है कहाँ पर? इस यज्ञ में देखो। कई बच्चे बाप का बनकर उल्टा सीधा काम करते हैं। तो बाप कहते बाबा कोई शराप नहीं देते हैं। बालिका ये तो एक लॉ है। बाप कहते फिर खबरदार रहना है, बड़ी भारी मंजिल है। बना तो बालिका बाप का बच्चा बना तो फिर बीमारी सारी उथल खाएगी, डरना नहीं। वैद्य लोग भी कहते फलानी दवाई से तुम्हारी बीमारी बाहर निकलेगी, है तुम डरना नहीं। तो बाप भी खुद कहते तुम बाप के बनेंगे तो माया रावण तुमको बहुत हैरान करेगा, खूब तूफान में ले आएगा। अभी तुमको रॉन्ग और राइट की बुद्धि मिली और कोई को रॉन्ग राइट की बुद्धि नहीं। सबकी विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। प्रीत बुद्धि वाले बाप की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे। कौन? प्रीत बुद्धि वाले बाप की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान के अवज्ञा नहीं करना है। इन कर्म इंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है। उल्टे सुलटे बोल नहीं बोलने हैं। सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी है। दूसरी पॉइंट है ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना। राइट रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना। आज का वरदान है तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजाने से संपन्न भव। जैसे लहरों में लहराती व डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है, ऐसे दुख की एक लहर आने दो तो देखना अनेक सुख शांति के भिखारी आत्माएं तड़पते हुए आपके सामने आएंगी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से सर्व खजानों से भरपूर करो।
सर्व खजाने इतने जमा हो जो अपनी स्थिति भी कायम रहे, अन्य आत्मा भी संपन्न बना सके। स्लोगन: कल्याण की भावना रख, शिक्षा दो, शिक्षाएं दिल से लगेगी। कल्याण की भावना रख, शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी। अव्यक्त इशारे: सदा हर्षित रहना ये ज्ञान का गुण है। सदा हर्षित रहना ये ज्ञान का गुण है। इसमें सिर्फ रूहानियत ऐड करना, हर्षितपन का संस्कार भी एक वरदान है जो समय पर बहुत सहयोग देता है। जो स्वयं सदा हर्षित रहते वे कैसे भी मन वाले को भी हर्षित कर देते हैं। इसी नेचर वाले सहज स्वभाव वाले अपने खुशनुमा हर्षित चेहरे से भारी वायुमंडल को भी हल्का बना देते। भारी वायुमंडल को भी हल्का बना देते। अच्छा, ओम शांति।